नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम योगी का आदेश, सभी थानों और जेलों में होगा आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व को लेकर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश के सभी पुलिस थानों, रिजर्व पुलिस लाइन और कारागारों में इस पर्व को पारंपरिक भक्तिभाव के साथ मनाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा, सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद स्थल की संवेदनशीलता को देखते हुए वहां विशेष सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। विवादित स्थलों पर झांकियों और शोभायात्रा के दौरान सतर्कता रखने की भी हिदायत दी गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, खजुरिया रोड पर चला बुलडोजर, टूटे 53 पक्के मकान, अब होगी 13 मीटर चौड़ी सड़क। शहर के खजुरिया रोड पर प्रशासन ने शनिवार को 4 बुलडोजर चलवाकर 53 पक्के अतिक्रमण हटवाए। 5 वर्षों से इस अभियान को टाला जा रहा था, लेकिन इस बार प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की और थाना व तहसील परिसर की बाउंड्री वाल भी गिरा दी। जिला प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने सुबह से रोड पर भ्रमण करते हुए अभियान को अंजाम दिया। इस अभियान में पक्के अतिक्रमण हटाने के साथ ही कई लोगों ने खुद अपने अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। एनटीपीसी में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का अवसर, 2,80,000 मिलेगी सैलरी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी ने त्रिची और हरिद्वार में एसोसिएट पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कल यानी 26 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 2,80,000 रुपये तक की सैलरी मिलेगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। सुकन्या समृद्धि योजना के निवेशकों के लिए नए नियम जारी, सरकार का सर्कुलर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। अब एक परिवार में 2 से अधिक खाते खोलने पर वे खाते अवैध माने जाएंगे और बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दादा दादी द्वारा खोले गए खातों की संरक्षकता प्राकृतिक अभिभावक या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत जमा राशि पर 8.2% ब्याज मिलता है और यह टैक्स से मुक्त होती है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी के सभी राज्यों को लागू करनी पड़ेगी यूपीएस, राष्ट्रीय परिषद के सचिव का बयान। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यूपीएस को सभी राज्यों में लागू करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को किसी प्रकार का अंशदान नहीं करना पड़ता था, जबकि यूपीएस में कर्मचारियों को 10% अंशदान करना होगा। सरकार इस राशि के बदले एक मुश्त भुगतान भी करेगी और अपना अंशदान भी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बीएसएनएल ने शुरू की 4G सेवा। गोरखपुर में जुड़े 1 लाख नए उपभोक्ता। बीएसएनएल ने गोरखपुर में जुलाई महीने में 1 लाख से अधिक नए ग्राहकों को जोड़ा है। मुख्य महाप्रबंधक महेश चंद सिंह ने बताया कि पूर्वांचल में 1800 टावर लगाए गए हैं और अक्टूबर तक 3800 टावर और लगाए जाएंगे। बीएसएनएल का लक्ष्य इस साल के अंत तक 4600 टावर लगाने का है। इसके साथ ही लैंडलाइन सेवाओं को कॉपर की जगह फाइबर में बदला जा रहा है, जिससे सेवा में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी के हर जिले में तैनात होंगे एआरटीओ और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले में एआरटीओ, सड़क सुरक्षा और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एमवीआई की तैनाती का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने प्रथम चरण में 50 एआरटीओ और 351 एमवीआई के पदों को सृजित करने की मंजूरी दी है। सड़क सुरक्षा के कार्य में और अधिक गति लाने के लिए शेष जिलों में भी तैनाती की जाएगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फिर होगा सवे पात्र परिवारों को मिलेगा घर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को वर्ष 2028-29 तक बढ़ाए जाने के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नए सर्वेक्षण का निर्णय लिया है। इस सर्वेक्षण में 1 या 2 कमरों के कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को भी शामिल किया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान कोई पात्र व्यक्ति छूटे नहीं। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। पीएम आवास योजना के तहत आवास के लिए पात्र परिवारों को बैंक से लोन भी दिया जाएगा।
अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। ग्राम सभा की जमीन पर बना जनता महाविद्यालय ध्वस्त, प्रबंधक पर मामला दर्ज। एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर अवैध संपत्तियों पर चलता नजर आया है। इस बार औरैया जिले में जनता महाविद्यालय को निशाना बनाया गया, जो कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ था। प्रशासन ने महाविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और इसके प्रबंधक मिथिलेश कुमारी और तत्कालीन राजस्व कर्मियों के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामला 1971-72 से ग्राम सभा की जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा करने का है। उच्चाधिकारियों के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें 6G का खाका तैयार, टेलीकॉम कंपनियों को अल्टीमेटम। भारत में 5G सेवाओं के सफल लॉन्च के बाद अब सरकार ने 6G की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL को 6G सेवाओं के विकास में तेजी लाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि भारत जल्द ही 6G में कदम रखने वाला है और सरकार ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। टेलीकॉम ऑपरेटरों ने इस दिशा में कुछ रियायतों की मांग भी रखी है, जिसमें राइट ऑफ वे परमिट को सरल बनाने, बिजली दरों में कटौती और लेवी कम करने जैसी मांगें शामिल हैं। मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद को सपा का टिकट, अखिलेश ने अटकलों पर लगाया विराम। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके साथ ही अखिलेश ने मिल्कीपुर में जीत सुनिश्चित करने के लिए सियासी समीकरणों को भी साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने अजीत प्रसाद की उम्मीदवारी का विरोध करने वाले नेताओं को मनाकर सपा की जीत की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि यह सीट पार्टी को हर हाल में जीतनी है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। 4 लाख फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। रायबरेली में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पोर्टल की आईडी पासवर्ड का दुरुपयोग करने वाले आरोपी रविकेश को ATS ने गिरफ्तार कर लिया है। वो बिहार के दरभंगा का रहने वाला है और उस पर 25,000 रुपये का इनाम था। रविकेश ने ATS के सामने स्वीकार किया कि उसने 2 साल में 4 लाख फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और करीब 5,000 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए हैं। रायबरेली के सलोन थाने में दर्ज FIR के तहत 17 आरोपी पहले से ही जेल में है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। भरी गर्मी में जैकेट पहने फर्जी TTE पकड़ी गई, जांच में बड़ा खुलासा। पातालकोट एक्सप्रेस में भरी गर्मी के बावजूद जैकेट पहनकर टिकट चेक कर रही एक फर्जी महिला TTE को पकड़ा गया है। झांसी स्टेशन पर RPF और GRP की टीम ने उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद RPF ने मामले को GRP के हवाले किया, लेकिन GRP ने बिना किसी लिखित शिकायत के कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। मामला अब चर्चा में है और RPF इस पर आगे की कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। अंबेडकर नगर में रोजगार मेला, हजारों युवाओं को मिला रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से अंबेडकर नगर के कटहरी में रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें 17,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। CM योगी ने खुद कटहरी में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इसके अलावा मैनपुरी, अलीगढ़, मिर्जापुर और मुरादाबाद में भी रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुल 30,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इन मेलों में देश की प्रतिष्ठित 50 कंपनियां भाग ले रही हैं, जो युवाओं को जॉब ऑफर करेगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी सरकार फ्री में दे रही पॉपकॉर्न मशीन, जल्दी करें आवेदन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। खादी और ग्रामोद्योग विभाग के तहत अब भुर्जी समाज के परंपरागत कारीगरों और स्वरोजगार में रुचि रखने वालों को निःशुल्क पॉपकॉर्न मशीन वितरित की जा रही है। इच्छुक लोग विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पहल से न केवल स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आमदनी में भी इजाफा होगा।